पिछली क्लास में हमने कर्मित युग्म और कार्तीय गुणन इन दोनों ही टॉपिकों के बारे में पढ़ लिया। आज की इस क्लास में हम इन दोनों ही टॉपिकों से संबंधित प्रश्नावली 2.1 के जितने भी उदाहरण हैं उन सभी उदाहरणों को आज की इस क्लास में हम कंप्लीट हल करेंगे। तो पहला उदाहरण देखो, इसमें लिखा हुआ है यदि कर्मित युग्म x + 1, y - 2 बराबर कर्मित युग्म 3, 1 तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो कर्मित युग्म बराबर दे रखे हैं। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, दो कर्मित युग्म बराबर दे रखे हैं। अब हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो दो कर्मित युग्म बराबर है, इसका मतलब पहला घटक पहले घटक के बराबर होगा और द्वितीय घटक द्वितीय घटक के बराबर। तो x + 1 बराबर तो होगा 3 और y - 2 बराबर होगा 1। तो यहाँ से x का मान तो आ जाएगा 2 और y का मान आ जाएगा 3। ये हुआ पहला उदाहरण। अगला उदाहरण देखो, इस उदाहरण में हमें दो समुच्चय दे रखे हैं P और Q। अब हमें यहाँ पर P × Q और Q × P ज्ञात करना है। उसके पश्चात हमें ये भी देखना है कि क्या ये दोनों समुच्चय समान है या नहीं। तो पहले तो हम ज्ञात करते हैं P × Q। अब देखो P × Q जो समुच्चय होगा, इस समुच्चय में आएंगे कर्मित युग्म और कर्मित युग्मों का पहला घटक तो होगा समुच्चय P का और द्वितीय घटक होगा समुच्चय Q का। तो अब हम P × Q बनाना कैसे, तो हमें क्या करना है, P का एक अवयव पकड़ लेना है और Q के सभी अवयवों के साथ कर्मित युग्म बना देने। तो P का पहला अवयव पकड़ लो A और इसके सभी अवयवों के साथ कर्मित युग्म बना दो। तो कर्मित युग्म बन गया A, R। उसके पश्चात P का अगला अवयव पकड़ लो B और Q के सभी अवयवों के साथ बना दो कर्मित युग्म। उसके पश्चात P का अगला अवयव पकड़ लो और Q के सभी अवयवों के साथ बना दो कर्मित युग्म। ये बन गया P × Q समुच्चय, अर्थात P कार्तीय गुणन Q। अब हम ज्ञात करेंगे Q कार्तीय गुणन P। तो इस Q × P समुच्चय में जो कर्मित युग्म होंगे उन कर्मित युग्मों का पहला घटक किसका होगा, समुच्चय Q का होगा और द्वितीय घटक किसका होगा, द्वितीय घटक समुच्चय P का। तो Q का अवयव पकड़ लो एक और P के सभी अवयवों के साथ बना दो कर्मित युग्म। तो इसमें तो एक ही अवयव है, इसको पकड़ लो और P के सभी अवयवों के साथ कर्मित युग्म बना दो। तो R, A, R, B, R, C। तो ये तो हमने ज्ञात कर लिए P कार्तीय गुणन Q और Q कार्तीय गुणन P। अब देखो, अब हमें ये बताना है कि क्या ये दोनों समुच्चय समान है अथवा समान नहीं है, ये भी हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो, इसके सभी अवयव इसमें नहीं आ रहे और इसके भी सभी अवयव इसमें नहीं आ रहे। तो नहीं आ रहे, इसका मतलब ये हुआ कि P × Q बराबर नहीं है Q × P के। अगला उदाहरण देखो, इसमें हमें तीन समुच्चय दे रखे हैं, समुच्चय A, समुच्चय B और समुच्चय C, और हमें इन निम्नलिखित प्रश्नों को ज्ञात करना है। तो इन दोनों प्रश्नों में देखो हमें B इंटरसेक्शन C और B यूनियन C चाहिए। तो पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं, एक तो ज्ञात कर लेते हैं B यूनियन C और एक ज्ञात कर लेते हैं B इंटरसेक्शन C। तो B यूनियन C में अवयव आएंगे 3, 4, 5, 6 और B इंटरसेक्शन C में अवयव आएगा केवल 4। अब देखो A × B इंटरसेक्शन C ये ज्ञात करते हैं। A कार्तीय गुणन B इंटरसेक्शन C। इस समुच्चय A का इस समुच्चय के साथ हमें कार्तीय गुणन करना है। तो कार्तीय गुणन करो, इसका एक अवयव पकड़ लो और इसके सभी अवयवों के साथ कर्मित युग्म बना दो। तो A, 4। उसके बाद अगला अवयव पकड़ लो और इसके सभी अवयवों के साथ कर्मित युग्म बना दो। तो 2, 4। फिर आ जाएगा 3, 4। ये हो गया A × B इंटरसेक्शन C। अब हम याद करेंगे अगला प्रश्न, ये तो है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 3 में ज्ञात कर लो। यहीं पर 3 में क्या करना है, A × B यूनियन C। तो A का अवयव पकड़ो और B यूनियन C के सभी अवयवों के साथ कर्मित युग्म बना दो। तो पहले 1 पकड़ लो और इसके सभी अवयवों के साथ कर्मित युग्म बना दो। तो 1, 3
1,4, 1,5, 1,6। उसके पश्चात अगला अवयव पकड़ो और सभी अवयवों के साथ कर्मित युग्म बनाओ। 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। उसके बाद अगला अवयव पकड़ो और सभी अवयवों के साथ कर्मित युग्म बना दो। तो 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। ये आ गया ए कार्तीय गुणन बी यूनियन सी। अगला प्रश्न देखो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ले रखा है ए क्रॉस सी के साथ। तो पहले तो ये कोष्टक वाले हल कर लो, मतलब ए क्रॉस बी ज्ञात कर लो और ए क्रॉस सी ज्ञात कर लो। तो पहले ज्ञात कर लेते हैं हम ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी देखो, ये रहा ए और ये रहा बी। तो पहले ए आ रहा है तो ए का एक अवयव पकड़ो, बी के सभी अवयवों के साथ कर्मित युग्म बना दो। तो 1,3, 1,4। उसके बाद अगला अवयव पकड़ो और बी के सभी अवयवों के साथ कर्मित युग्म बनाओ। 2,3, 2,4। उसके बाद अगला अवयव ले लो 3,3, 3,4। ये हो गया ए क्रॉस बी। अब ज्ञात करना है हमें ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी, तो ए का अवयव पकड़ो और सी के सभी अवयवों के साथ कर्मित युग्म बना दो। तो ये रहा ए और ये रहा सी। तो इसका एक अवयव पकड़ लो 1,4, 1,5, 1,6। उसके बाद 2,4, 2,5, 2,6, 2,4, 2,5, 2,6। उसके बाद 3,4, 3,5, 3,6। ये आ गया ए क्रॉस सी। अब देखो दूसरा जो प्रश्न है इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। मतलब इस समुच्चय और इस समुच्चय में हमें उभयनिष्ठ अवयव देखने। तो उभयनिष्ठ अवयव देखो 1,3 है क्या यहाँ पर? नहीं है। 1,4, तो एक तो हो गया 1,4। उसके बाद 2,3 भी नहीं है, 2,4 है तो लिख दो 2,4। उसके बाद 3,3 भी नहीं है, 3,4, तो एक अवयव आ गया 3,4। ये अवयव इसमें उभयनिष्ठ है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4। इसमें यूनियन ले रखा है दोनों का, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यूनियन ले रखा है मतलब पहले ए क्रॉस बी के अवयव लिख दो, साथ में ही ए क्रॉस सी के अवयव लिख दो। तो पहले लिखो ए क्रॉस बी के, कोई ज़रूरी नहीं कि ए क्रॉस बी के ही अवयव हम पहले लिखें, पहले हम ए क्रॉस सी के भी अवयव लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी के अवयव है 1,3, कर्मित युग्म 1,4, कर्मित युग्म 2,3, कर्मित युग्म 2,4, कर्मित युग्म 3,3, कर्मित युग्म 3,4। उसके बाद कर्मित युग्म 1, अब ए क्रॉस सी के अवयव लिखेंगे तो 1,4 देखो पहले से लिखा हो तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर लिख दो कर्मित युग्म 1,5, कर्मित युग्म 1,6, कर्मित युग्म 2,4 पहले से लिखा हुआ है, फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कर्मित युग्म 2,5, कर्मित युग्म 2,6, 3,4 भी पहले से लिखा हुआ है तो इसको भी फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला कर्मित युग्म लिख दो 3,5 और कर्मित युग्म 3,6। ये आ गया ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अगला उदाहरण देखो, इस उदाहरण में हमें एक समुच्चय दे रखा है P और P में अवयव हैं 1 और 2। अब हमें ज्ञात करना है P कार्तीय गुणन P कार्तीय गुणन P। मतलब पहले स्थान पर जो अवयव होगा वो किसका है? P का। दूसरे स्थान पर भी जो अवयव आएगा वो भी किसका है? P का। और तीसरे स्थान पर जो अवयव आएगा वो भी किसका है? P का अवयव है। तो अब देखो ये कार्तीय गुणन हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो पहले स्थान की हम बात करें तो पहले स्थान पर अवयव किसका आ रहा है? P का। किसका अवयव आ रहा है? P का। तो P का अवयव पहले स्थान पर 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। अब हम बात करें दूसरे स्थान पर की, तो दूसरे स्थान पर भी किसका अवयव आ रहा है? P का। अब देखो हम ये मान लेते हैं कि पहले स्थान पर 1 आ गया,
तो दूसरे स्थान पर P का अवयव 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। अब हम ये मान लें कि पहले स्थान पर 2 आ गया हो, तो पहले स्थान पर 2 आ गया हो तो दूसरे स्थान पर P का अवयव 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं तीसरे स्थान की। तीसरे स्थान में भी किसके अवयव आएंगे? P के ही अवयव आएंगे। तो पहले स्थान पर मान लिया 1 आ गया, दूसरे स्थान पर भी 1 आ गया, तो तीसरे स्थान पर 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। इसी प्रकार पहले स्थान पर 1 आ गया हो, दूसरे स्थान पर 2 आ गया हो, तो तीसरे स्थान पर 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। पहले स्थान पर 1 आ गया हो, दूसरे स्थान पर 1 आ गया हो, पहले स्थान पर 2 आ गया हो और दूसरे स्थान पर 1 आ गया हो, तो तीसरे स्थान पर P का अवयव 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। पहले स्थान पर 2 आ गया, दूसरे स्थान पर भी 2 आ गया, तो तीसरे स्थान पर P का अवयव 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। अब यहाँ से क्रमित युग्म बना लो, तो यहाँ पर क्रमित युग्म बनेगा 1 1 1 1 1 1, उसके बाद 1 1 2 1 1 2, उसके बाद 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2, उसके बाद 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2, तो ये बन गया P कार्तीय गुणन P कार्तीय गुणन P। तो हमें इस प्रकार से ज्ञात करना है P कार्तीय गुणन P कार्तीय गुणन P। अब यहाँ पर ये जो क्रमित युग्म होता है, इस क्रमित युग्म में 3 अवयव हैं, तो इस क्रमित युग्म को कहा जाता है क्रमित त्रिक। क्या कहा जाएगा? क्रमित त्रिक। यदि क्रमित युग्म में 3 अवयव आ जाएं, तब उस क्रमित युग्म को कहा जाता है क्रमित त्रिक। अगला उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 5। R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तब हमें बताना है R क्रॉस R, R क्रॉस R क्रॉस R, ये किन को निरूपित करेंगे? तो R क्रॉस R तो निरूपित करेगा XY तल में स्थित, XY तल में स्थित बिंदुओं को। R क्रॉस R तो किसको निरूपित करेगा? XY तल में स्थित बिंदुओं को। और R क्रॉस R ये निरूपित करेगा XYZ तल में, XYZ तल में स्थित बिंदुओं को, स्थित बिंदुओं को। अगला उदाहरण देखो, इसमें हमें A कार्तीय गुणन B समुच्चय दे रखा है। अब हमें यहाँ पर समुच्चय A और समुच्चय B ज्ञात करना है। एक तो ज्ञात करना है समुच्चय A और एक ज्ञात करना है समुच्चय B। अब देखो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है A कार्तीय गुणन B समुच्चय। अब देखो A कार्तीय गुणन B जो समुच्चय होगा, उस समुच्चय में जो क्रमित युग्म है, उन क्रमित युग्मों का पहला अवयव वो तो होगा समुच्चय A का, और द्वितीय अवयव होगा वो होगा समुच्चय B का। तो ये P अवयव है A का, Q अवयव है B का, ये A का अवयव है, ये B का अवयव है, ये भी A का अवयव है, ये B का अवयव है, ये A का अवयव है और ये B का अवयव है। अब देखो A के अवयव हमें क्या क्या मिले? P P M M। तो A में अवयव है P P M M, और B में अवयव क्या मिले हमें? B में अवयव है Q R Q R, Q R Q R। अब हमें ये पता है कि रोस्टर रूप में अवयवों की आवृत्ति नहीं होती है, अर्थात किसी भी अवयव को 2 या 2 से ज़्यादा बार हमें नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखो P को 2 बार लिखा हुआ है, M को भी 2 बार लिखा हुआ है, तो इनको हमें एक एक बार ही लिखना है। और इस समुच्चय में Q भी 2 बार लिखा हुआ है, R भी 2 बार लिखा हुआ है, तो हमें एक एक बार ही लिखना है। तो इस समुच्चय में तो अवयव है P और M, और B समुच्चय में अवयव है Q और R। तो आज की क्लास में इतना ही। प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।